चलिए तो अब रुक करते हैं ब्रोकर बोले का, जहां बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आती हैं और अंतर्राष्ट्रीय घरेलू रिपोर्टों को खंगालने के बाद, रिटेल पार्टिसिपेशन को देखने के बाद हर्ष जो है कुछ एक शेयरों पे बातचीत करते हैं। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी है? पहली कंपनी है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक के ऊपर देखिए दो रिपोर्ट लेके आए हम, यूबीएस की और इन्वेस्टेक की। दोनों ने बिकवाली की सलाह दी है। यहाँ पर यूबीएस के टारगेट्स की बात करें तो 600 रुपए का, और इन्वेस्टेक के अगर टारगेट की बात करें तो 625 रुपए का टारगेट यहाँ पे दिया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि 20 सालों में पहली बार कंपनी ने यहाँ पे, फिर बात करें बैंक ने लॉस दर्ज किया है यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, इनका जो ब्रोकरेज का साफ तौर पे कहना है कि स्टॉक अभी भी साफ तौर पे महंगा है, वैल्यूएशन अभी भी काफी ज्यादा इसके हाई है। इनका दूसरी 2-3 चीजें और खास तौर पे इन्होंने फोकस किया। इनका कहना है कि बैलेंस शीट में साफ तौर पे धीमापन है और आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, और मार्जिन में काफी अनिश्चितता है, आगे क्या होगा ये नहीं पता है। साथ ही इसी के चलते इन्होंने जो अर्निंग अनुमान है FY26 के लिए वो 40% घटा दिया है और FY27 के लिए 37% की कटौती करी है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि लोन ग्रोथ की बात करें तो लोन ग्रोथ में भी लेके इन्होंने कहा है कि अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है और आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ में भी यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा रिकवरी को लेकर उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट ने कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी है कि रिकवरी आखिर होगी कैसे, कब होगी, इसके ऊपर बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। और साथ ही अर्निंग पर शेयर की बात करें यहाँ पर FY26 और 27 के लिए वो भी 41 से लेकर 43% की यहाँ पे कटौती देखने को मिल रही है। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई इस पर राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सुगंधा जी, कैसे देख रहे हैं आप आज का इंडसइंड बैंक? नतीजों को लेकर के काफ़ी सारी चिंताएं आई, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी रिकवरी, 600-625 तक के टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। आपकी टिप्पणी पहले क्या होगी? बिल्कुल जी, आई थिंक इस स्टॉक को अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप जरूर होल्ड कर सकते हैं, बट अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अभी अवॉइड करें। काउंटिंग लॉसेस, मैनेजमेंट को लेके कंसर्न्स, और अभी जो रिजल्ट्स भी आए हैं उसमें सिग्निफिकेंटली डिसअपॉइंटिंग रहे हैं रिजल्ट्स। सो अभी लगता है 1-2 क्वार्टर इस स्टॉक को और देखें किस तरीके से इस स्टॉक में रिवाइवल होता है या रिजल्ट्स कैसे निकल के आते हैं। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो 620 के स्टॉप लॉस के साथ, एक डीप रहेगा ये स्टॉप लॉस, इसके साथ होल्ड कर सकते हैं, पर मैं फ्रेश बाइंग के भी इस स्टॉक में एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगी। ठीक है, फ्रेश एंट्री की सलाह बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर और ज़्यादा दबाव भी देखने को मिल सकता है, और जैसा कि रिपोर्ट भी कह रही है। जी हर्ष, बताइए दूसरी कंपनी है यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और यहाँ पर आप देखिए मैक्वेरी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 660 रुपए के टारगेट दिए। काफी जबरदस्त टारगेट दिए। अगर एक परसेंटेज के हिसाब से निकाले तो 60% का अपसाइड इनको यहाँ पर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? सबसे पहले तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो नंबर्स है Q4 के वो बहुत शानदार रहे हैं, उम्मीद से बेहतर रहे हैं। दूसरी चीज, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफी फेवरेबल दिख रहा है इनको। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अगर आप पूरे साल की लोन ग्रोथ अगर आप देखें गाइडेंस तो उसको वो मीट कर गए हैं यहाँ पे, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी यहाँ पे लोन ग्रोथ जो है एक मजबूत स्थिति दिखा रही है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है। इसके पीछे बड़ी भूमिका यहाँ पे साफ तौर पे मैनेजमेंट ने बहुत शानदार काम किया है यहाँ पे। इसके साथ ही इन्होंने एक चीज और कही है कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, अगर ROE की बात करें तो वो काफी हेल्दी है, और FY26-27 एस्टिमेट के हिसाब से ये 18 to 19% दिख रही है। ठीक, चलिए, तो ये बात PFC को लेकर के निकल के आ रही है। अभी हमारे एक दर्शक कह भी रहे थे कि REC पे नहीं बात की, हाँ पावर कंपनियों में बातचीत छूट गई। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी PFC को लेकर के, और इसके साथ साथ REC के, क्योंकि दोनों के लेवल्स सेम चलते रहते हैं सर, दोनों के लेवल्स अगर आप एक बार रिपीट कर दे तो हमारे दर्शकों के लिए आसानी हो जाएगी। विपुल जी, देखिए PFC मुझे फंडामेंटली अच्छा लगता है। 1,34,000 करोड़ के आसपास कंपनी है, तो बेसिकली मुझे बहुत ही पसंद है। और देखेंगे 30,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है इन लोगों ने। सो अभी ये जो 406 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड पे चल रहा है बहुत टाइम से। अब देखेंगे कि 440 और लोअर टाइम फ्रेम में 395 के आसपास। तो मुझे लगता है कि जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं होगा, फ्रेश बाई होगा 380 एंड 390 के आसपास होल्ड करने का सलाह है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे फ्रेश 20 से 25% मूवमेंट आ सकता है अगर आप एटलीस्ट 6 से 8 महीना टाइम देते हो। तो PFC को लेके तो सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकंड स्टॉक आपने क्या बोला? REC सर, इसका जुड़वा भाई। ओके, भाव जी बताइए। देखिए REC लिमिटेड पे भी सेम चीज है। आप देखेंगे कि जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट वहां से 42% अभी नीचे आया था, उसके बाद अभी चल रहा है। तो सेम यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, अभी कंसोलिडेशन पे ही चल रहा है। 385 285 और 280 पे एक सपोर्ट है, मुझे लगता है वो नहीं तोड़ेंगे। एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा इस काउंटर पे। फ्रेश बाई यहाँ पर भी नहीं रहेगा। फ्रेश बाई जो रहेगा वो है 270 260 के आसपास, अगर कभी भी मिलता है तो उस जोन पे। चलिए,
दोनों पे राय हो गई है। लक्ष्मी जी, आप उम्मीद करते हैं आपको उत्तर भी मिल गया होगा। यहाँ पर 480 पे आपने लिया हुआ था। चलिए ठीक है। क्या तीसरी कंपनी कौन सी होगी हर्ष? जी, तीसरी कंपनी है ONGC, सरकारी कंपनी है यहाँ पर, और CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, 360 का इन्होंने टारगेट दिया है, करीब करीब 50% के आसपास का अपसाइड इनको दिख रहा है। अब इनका कहना क्या, देखिए सबसे पहले इन्होंने नतीजे को टारगेट किया। इन्होंने कहा है कि चाहे आप प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर कंपनी के नंबर्स में देखें, एबिटा की बात करें, यहाँ पर साफ तौर पर दबाव देखने को मिला है। जो उम्मीद थी उसके हिसाब से स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से ये बिलो रहा है यहाँ पर। अब इन्होंने कहा है इसके पीछे की जो वजह है वो ड्राई वेल जो सेगमेंट है वो रही है, और उसकी वजह से इन्होंने राइट ऑफ करते हुए देखा। हम अपने व्यूअर्स को बता दें, ड्राई वेल सेगमेंट बेसिकली क्या होता है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जब कंपनी करती है, ड्रिलिंग करती है, तो जब कुएं होते हैं उसमें कई बार उम्मीद होती है कि जिस ड्रिलिंग की वजह से वो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं कि उनको गैस मिले या जो ऑयल जैसी चीज़ें मिले, कई बार ऐसा होता है कि वो ड्राई होते हैं, तो इस वजह से जो खर्चा होता है वो यहाँ पर वो बैलेंस शीट में डालते हुए दिखते हैं। तो ये पूरी चीज़ है। और अब उनका ये कहना है कि ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में लेकिन ग्रोथ जो है इनको आने वाले दिनों में अच्छी दिख रही है। उम्मीद है और बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जो न्यू वेल है वो वहाँ पर जो साथ ही गैस आउटपुट है और बेहतर होता हुआ दिख सकता है। जी चलिए, इस बीच ये रहा यहाँ पर CLSA की तरफ से 360 के जो है लक्ष्य जो है निकल के आ रहे हैं। मैम, आपकी टिप्पणी क्या होगी ONGC को लेकर के? 360 का लक्ष्य CLSA ने दिया है। विपुल जी, I've been bullish on this stock for some time, but already इसने जो हमारे टारगेट से वो अचीव कर चुका है। Now 255 is a strong hurdle, और हम Q4 के रिजल्ट्स की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली बाय 20%। सो अभी यहाँ पर जब तक 255 के ऊपर ये स्टॉक ब्रेकआउट नहीं देता, फ्रेश बाइंग की बिल्कुल एडवाइस नहीं है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो 229 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, बट अगर आप टैक्टिकल प्ले की तरह अगर इसको देख रहे हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी यहाँ पे करंट लेवल्स पर एक बार बुक करें, लोअर लेवल्स की वेट करें, आपको लोअर लेवल्स पे एंट्री एक अच्छा पॉइंट मिलेगा। मेरी एडवाइस रहेगी टू बुक प्रॉफिट्स इन दिस स्टॉक, एटलीस्ट पार्शियली तो बुक करें। लॉन्गर टर्म के लिए वी विल सर्टेनली रिव्यू दिस स्टॉक, बट 255 के ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। चलिए ठीक है, ये बात जो है वो ONGC पे निकल के आ रही है। और इस बीच आखिरी टिप्पणी, आखिरी शेयर पे बातचीत करते हैं। हर्ष, लास्ट काउंटर कौन सा होगा? जी, लास्ट काउंटर है हेक्सावेयर। हेक्सावेयर की बात करें तो HSBC की रिपोर्ट है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह 950 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। अब इनका कहना है कंपनी के मौजूदा वक्त में जो फंडामेंटल्स है वो पूरे तरीके से उसके आने वाले दिनों की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इनका कहना है कि जो परफॉर्मेंस लेवल पे बात करें तो पीयर्स के मुकाबले कंपनी जो है बेहतर प्रदर्शन कर रही है यहाँ पर। तीसरी चीज़ इन्होंने कहा कि सेल्स की बात करें या फिर क्लाइंट की बात करें, कैपेबिलिटीज़ की बात करें, वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि 2 साल में इन्होंने 2 पॉइंट्स गिनवाए जो इनको जो स्थिति और अच्छी लग रही है। एक तो कहा अर्निंग पर शेयर की बात करें 2 साल के अंदर वो 20% प्लस पे देखने को मिल रही है, और पी की बात करें तो 34x पर वो ट्रेड कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें इनको अच्छी लग रही है। लेकिन इन्होंने एक रिस्क भी बताया, क्योंकि कंपनी का एक्सपोजर अमेरिका में है, तो एक की रिस्क ये भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक रिस्क यहाँ पर ये भी देखने को मिल सकता है, और इस रिपोर्ट का कारण है या क्या कारण है पता नहीं, लेकिन हेक्सावेयर में शानदार मूव देखने को मिल रहा है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ इस समय। प्रदीप सर, देखिए जरा क्या स्थिति बन रही है। 950 का लक्ष्य तो HSBC ने दिया है, लेकिन चार्ट इंट्राडे में काफ़ी शानदार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 800 का लेवल अब पहुंच चुका है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर, ऐसे जो भी न्यू लिस्टिंग कंपनी होता है ना, मेरा IPO हाई स्ट्रैटेजी आपको मैंने पहले भी बताया था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या सीन है, 820 इसके ऊपर, 820 825 इसके ऊपर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। देखिए 950 और 900 के ऊपर तब आएंगे, एटलीस्ट मुझे एक 825 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो फ्रेश बाय नहीं करने का सलाह रहेगा। जो होल्ड कर रहे हैं आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन फ्रेश बाय रहेगा 825 के ऊपर एक बार क्लोजिंग मिल जाए, क्योंकि जो आप देखेंगे IPO आया था उस हफ्ते का जो हाई है ना ऑलमोस्ट 815 के आसपास है। तो मुझे लगता है 825 एक फ्रेश सेफ जोन रहेगा, उसके ऊपर ब्रेकआउट आने दीजिए, एक बार वेट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे बाय करना है। उस केस में एक फ्रेश रैली बन सकता है, लेकिन फिलहाल अभी अवॉइड करने का सलाह रहेगा। चलिए 820 का वेट कर लेते हैं। जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, हो सकता है 820 आने वाले दिनों में जल्दी देखने को मिले। 52 वीक हाई 847 का है इसका, तो वहाँ से अगर रैली बनेगी तो फिर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की तमाम शेयरों पे बातचीत करने के लिए। फिलहाल ब्रोकर बोले में इतना ही।